हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में भी हम लोग प्रोनाउन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रोनाउन का पार्ट 4 होने वाला है, यानी कि 3 वीडियो प्रोनाउन पे और अपलोडेड है। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो 5वां टाइप है प्रोनाउन का। टोटल 5 हमने टेबल में देख रखा था, जिसमें सबसे लास्ट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो 4 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। आज 5वां पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देख लेना एक बार। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, वन सेल्फ, एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोनाउन में अगर सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो तो पहचान जाना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर होता है? तो कभी भी सेंटेंस में जब खुद के बारे में कुछ बोला जा रहा हो, यानी खुद अपने आप या खुद को, ये वाला सेंस आ रहा हो, वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है, पहला कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं इसको। तो इसका यूज़ जो होता है वो सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद हम कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों के बाद किया जा सकता है सेंटेंस में, या तो सेंटेंस के लास्ट में भी हम कर सकते हैं, सेंटेंस के अंत में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं हम लोग कि इन दोनों का क्या मीनिंग है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, सिंपल सा सेंटेंस है कि वह इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है, यानी कि उठा सकता है, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है और थोड़ा सा इम्फेसाइज करना है। अच्छा, इम्फेसाइज क्या होता है वो आगे हम पढ़ाएंगे, बट अभी देख लो कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ही है, ही के बाद देखो सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही के अनुसार ही होगा ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही का क्या होता है? हिमसेल्फ होता है, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये भी करेक्ट है, यानी कि ही सब्जेक्ट के बाद भी हम हिमसेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वही ही कैन लिफ्ट, देखो लिफ्ट वर्ब है, इसके बाद भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ही कैन लिफ्ट हिमसेल्फ दिस हैवी बॉक्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और आगे हम देखें ही कैन, ये मतलब ये सब्जेक्ट है, ये एक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये जो है पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है, यानी कि यहाँ भी हम हिमसेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ये दोनों चीज़ें आपको बयां कर रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है द हैवी बॉक्स, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी हिमसेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं, तो ये अंत में तो है ही, तो दोनों इसमें क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ भी कर सकते हैं, और है तीनों जगह नहीं करना है, या तो यहाँ या तो यहाँ, फिर या तो यहाँ, ठीक है। तीनों में से कहीं भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीनिंग सेम निकल रहा होगा, लेकिन बट यहाँ लिख लो बट। अब बट क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद तो इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत में नहीं कर सकते। सेंटेंस के शुरू में नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं। या सेंटेंस के प्लेस पे भी लिख लो, सॉरी सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत कभी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा माई सेल्फ रवि स्पीकिंग फ्रॉम दिल्ली। अक्सर हम लोग फ़ोन पे बोला करते हैं ना कि माई सेल्फ विकास वैभव स्पीकिंग फ्रॉम दिल्ली, या फ्रॉम कहीं से भी, ठीक है। तो ये जो माई सेल्फ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो देखो बोलचाल भाषा में चल जाता है, नॉर्मल स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होता है, नो डाउट। तो वहाँ आपको बोलने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा साउंड करता है, बट ग्रामेटिकली ये गलत माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो है पॉइंट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन रहा हो,
यानी कि जो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, यानी कि जो वर्ब कर रहा है, उसका असर उसी पे, खुद पे पड़े। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो सेंटेंस में, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। हमें ज़रूरत पड़ जाती है करने का, इसीलिए हम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है अ टेररिस्ट ब्लास्टेड हिमसेल्फ एट द रैली। ठीक है, कि एक टेररिस्ट जो है वो रैली में अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, यानी कि खुद को ब्लास्ट कर लिया। तो ब्लास्ट कौन किया? करने वाला एक टेररिस्ट है, ये वर्ब है, लेकिन वो खुद को किया, अपने आप को किया। तो दोनों सेम है, देखो सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, इसीलिए यहाँ हिमसेल्फ आया। क्लियर हुआ? उसी तरह अ गर्ल किल्ड हरसेल्फ इन डिप्रेशन, कि एक लड़की ने डिप्रेशन में अपने आप को मार लिया, यानी कि खुद को मार लिया। ठीक है, तो दोनों सेम है। देखो ये अ गर्ल जो है यहाँ सब्जेक्ट है और ये खुद को मार लिया, तो ऑब्जेक्ट भी वही है, तो इसीलिए हरसेल्फ आया। ठीक है, तो जहाँ खुद को, अपने आप को आएगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को काम में लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आया ना। उसी तरह नेक्स्ट वाला देखना, शी हर्ट हरसेल्फ टू मच, कि वो खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ठीक है, तो खुद को करती है, ये देखो सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब होता है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, इसीलिए वहाँ पर ये आया। ठीक है, नेक्स्ट है दे पॉइजन देमसेल्व्स लास्ट नाइट, कि वे लोग अपने आप को जहर दे करके मार डाला लास्ट नाइट को। ठीक है, यानी कि पिछले रात को। क्लियर हुआ? तो जो खुद पे आता हो, अपने आप की बात हो रही हो, खुद की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेंटेंस को कभी भी इम्फेटिक बनाने के लिए या सेंटेंस में जोर देने के लिए, कहने का क्या मतलब है कि सेंटेंस जब होता है तो सब्जेक्ट पे अगर हमें जोर डालना है, किसी तरह से एम्फसाइज करना है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ कैन कुक माई फूड। ठीक है, अच्छा देखो, आई कैन कुक माई फूड सिंपल बात था कि मैं अपना खाना बना सकता हूँ। ठीक है, एबिलिटी है मेरे अंदर बनाने का। ठीक है, वैसे मैं बनाता भी हूँ। अगर मैं माई सेल्फ लगाया तो इसका क्या मतलब है, आई माई सेल्फ कैन कुक माई फूड, कि मैं खुद अपना खाना बना सकता हूँ, यानी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये जोर डाल रहा है। ठीक है, मैं अपने आप पे जोर डाल रहा हूँ कि मैं खुद खाना बना सकता हूँ। तो इसीलिए जोर डालने के लिए, यानी कि एम्फसाइज करने के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और चूँकि मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ तो आई के हिसाब से माई सेल्फ आया। नेक्स्ट है शी हर सेल्फ विल कम टू मी टू अपोलोजाइज समडे, यानी कि वो खुद, अगर मैं सिंपली ये कहता कि शी विल कम टू मी टू अपोलोजाइज समडे, ठीक है, कि वो एक दिन मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए आएगी। ठीक है, तो ये अलग सेंस बनता है। बट अगर जोर डाल, जैसे कहते हैं ना कि वो खुद एक दिन मेरे पास आएगी माफ़ी मांगने के लिए। ठीक है, तो शी हर सेल्फ विल कम टू मी टू अपोलोजाइज समडे, तो हम शी पे जोर डाल रहे हैं, वो खुद। ठीक है, तो इसीलिए हर सेल्फ यहाँ पर आया। ठीक, उसी हिसाब से दे डजंट नीड यू एनी मोर, दे देमसेल्फ कैन डू देयर वर्क। अच्छा, दे डजंट नीड यू एनी मोर का क्या मतलब होता है कि उन्हें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना काम कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अब तुम्हारी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद अपना काम कर सकते हैं, डिपेंडेंट किसी पे वो नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी का जो कुछ और भी प्रोनाउंस हैं और उनके पॉइंट्स बनते हैं तो हम लोग अगले वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करना। इससे हम लोग थोड़ा सा बूस्टअप होते हैं। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई, कि हमारा जो काम है वो किसी को शायद पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग और अच्छी तरीके से उसे करेंगे। बाय द वे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।